हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत से नेपाल अपनी गाड़ी से जाने के लिए आपको वाया बरेली, पीलीभीत, खटीमा और बनबसा होते हुए जाना पड़ेगा। बनबसा में शारदा नदी के ऊपर बने हुए बैराज से हम नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को नेपाल में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बनबसा शहर से होते हुए अब हम बनबसा गैराज की तरफ को चल दिए हैं और शारदा नदी पर बने हुए बनबसा गैराज के गेट के पास पहुंच गए हैं। इस गेट के पास एक काफ़ी बड़े मैदान में माता पूर्णागिरी के दर्शन करके लौटते हुए भक्त और उनकी बसें इकट्ठी होती हैं। यहाँ पर ये लोग आराम करते हैं और चाय नाश्ता और खाना पीना करते हैं। पूर्णागिरी माता का मंदिर उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि डांडा रेंज की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर पुराने समय में सती माता की नाभि का अंग गिरा था। इस मैदान में जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग अपना पूरा आराम करते हैं और सुस्ताते हैं और उसके बाद यहाँ से तीर्थ यात्री नेपाल बॉर्डर को पार करके सिद्ध बाबा के शंकर जी के मंदिर तक जाते हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर पार करके वहाँ से 10 किलोमीटर दूर महेंद्रनगर शहर में स्थित है। ये भी एक काफ़ी फेमस मंदिर है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और भक्त लोग यहाँ के दर्शन पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद ज़रूर करते हैं। इस मैदान में इकट्ठा होने के बाद यहाँ से बैराज के गेट के पास जाते हैं, जहाँ पर उनको पास मिलते हैं। हम भी अपनी गाड़ी से वहाँ की तरफ चल दिए हैं और इस मैदान में आपको पूर्णागिरी माता के भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। इस मैदान में खाने पीने के पूरे इंतज़ाम हैं। बैराज के गेट पर आपको अपनी गाड़ी से जाना हो तो उसके लिए आपके सारे कागज़ और आधार कार्ड देखकर वो आपको नेपाल में एंट्री का पास देते हैं। बेसिकली नेपाल में एंट्री का नहीं, भारत के बॉर्डर को पार करने का पास देते हैं। अब ये हम अपना पास लेकर शारदा नदी के किनारे किनारे बनी हुई सड़क पर बनबसा डैम की तरफ को चल दिए हैं। क्योंकि आजकल पूर्णागिरी माता का मंदिर का मेला चल रहा है, इसलिए इसके किनारे पर तरह तरह की खाने पीने की और अन्य घरेलू वस्तुओं की दुकानें सज रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नेपाल से दिन भर आवाजाही करते रहते हैं और नेपाल के दुकानदार भारत में आकर बनबसा शहर से अपनी दैनिक खरीदारी भी करते हैं तथा दुकानदार लोग बनबसा से होलसेल में और थोक में भी खरीदारी करते हैं। ये हम धीरे धीरे शारदा नदी के किनारे बनबसा बैराज की तरफ को जा रहे हैं। बहुत ही सुहावना दृश्य है। ये देखिए आप, बैराज के नीचे से पानी कैसे कलकल करता हुआ चला आ रहा है। बनबसा बैराज एक बहुत ही पतली सी सड़क है, उसका जो पुल बना हुआ है उस पर हमारी गाड़ी निकल रही है और गाड़ी के पास में बड़ी मुश्किल से ही साइकिल या पैदल वाले निकल पाते हैं। इसमें शारदा नदी का पार्ट देखिए, दूर दूर तक काफ़ी चौड़ा पार्ट है और बहुत ही सुहानी और ठंडी ठंडी हवा चल। इस बैराज के द्वारा भारत से नेपाल जाने पर पासपोर्ट और वीज़ा का चक्कर नहीं लगता है। इसमें आप अपनी गाड़ी से, प्राइवेट व्हीकल से, किसी भी गाड़ी से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से, रिक्शा से, टेम्पो इत्यादि से जा सकते हैं। शारदा बैराज को पार करने के बाद अब हम भारत के आखिरी गेट की तरफ को पहुंच गए हैं। इस गेट को पार करते ही हम भारत की सीमा से बाहर नेपाल की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। ये अब हम नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर सड़क कच्ची सी बनी हुई है, कच्ची और अध कच्ची पक्की सी है और इससे अब हम नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हुए अपनी गाड़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत ऊंचा सा आपको खंबा, झंडा सा दिख रहा है। अब हम इस कच्चे रास्ते से नेपाल के अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर सड़क तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जिस पर हम अपनी गाड़ी से नेपाल में अंदर की तरफ चले जा रहे हैं। अंदर की तरफ जाने पर हमको नेपाल में सीमा की पुलिस चौकी भी मिलेगी, जो कि हमको अंदर जाने के लिए आगे के प्रवेश पत्र इत्यादि देंगे। कच्चे रास्ते के बाद अब हमें थोड़ी दूर पर पक्की सड़क दिखाई दे रही है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से हम जल्दी से कच्चा रास्ता पार करके
पक्की सड़क के ऊपर आ जाएं। नेपाल के अंदर ये जगह गड्ढा चौकी कहलाती है और यहाँ से पक्की सड़क शुरू होती है। एक्साइज डिपार्टमेंट से ज़रूरी कागज़ बनवाने के बाद अब हम नेपाल में अंदर महेंद्र नगर की तरफ चल दिए हैं, जो कि 11 किलोमीटर पर है। ये हम महेंद्र नगर में सिद्ध बाबा के मंदिर के गेट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से सिद्ध बाबा के मंदिर के लिए गाड़ी से उतरकर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी सारे लोगों की आवाजाही बन रही है। रास्ता हालांकि कच्चा है, धूल भरा हुआ भी है, पर दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, घरेलू सामान की, पूजा के सामान की और बच्चों के तरह तरह के खेल खिलौनों की। ये दुकानों के मार्केट के बाद सिद्ध बाबा के मंदिर का गेट दिखाई पड़ रहा है, जिसके द्वारा अंदर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये मंदिर के कैंपस के अंदर सिद्ध बाबा का काफ़ी पुराना शिव मंदिर है, जो कि श्री सिद्धनाथ मंदिर के नाम से फेमस है। इसमें सिद्ध बाबा की एक मूर्ति लगी हुई है और इसी के ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं और पुण्य का लाभ करते हैं। पुण्य लाभ के भागी भोलेनाथ की जय हो। हर हर शिव शंकर।